चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु की गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और 12 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में बदल दिया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि एक के वॉल्यूम को चेंज करके दूसरे के वॉल्यूम में बनाया गया, यानी कि गोलाकार गेंद को पिघलाकर कोन बनाया गया है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो अगर फॉर्मूला पता है फिर तो आप इसे आराम से निकाल पाएंगे। तो जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो 4/3 और पाई आर का क्यूब होता है। यहाँ पर आर, यहाँ पे व्यास कितना रहेगा 6 सेंटीमीटर, 2 से भाग कर दीजिए। तो इसका मतलब इसका जो रेडियस आएगी 3 सेंटीमीटर, यानी 3 गुना में 3 गुना में 3। ये मेरे पास क्या आ गया, आपका स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। अब इसको पिघलाकर उसने क्या बनाया, कोन बनाया। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर का स्क्वायर और h होता है। तो यहाँ पे r कितने रखी है, r कितने रखी है आपकी, ये व्यास दे रखा है, इसको आधा कर दिए 6, तो 6 इंटू में 6 और ऊंचाई मुझे निकालनी, तो h मान लेते हैं कि कॉन्स्टेंट h है। ठीक है, तो इससे 3 से मैं इस 3 को काट देता हूँ, इससे मैं इसको काट देता हूँ, तो ये मेरे पास में 2 और 2 आ जाएगा। इससे मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये 4 चल जाएगा। इस पाई से मेरे पास पाई चल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में 3 इक्वल टू में h, यानी कि जो उसकी हाइट होगी वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। सिंपल सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए, इनके फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, और ये फिगर्स कब एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगी, इनका वॉल्यूम इक्विवेलेंट होगा या इनका स्पेस का, इनका सरफेस एरिया या फिर एरिया इक्विवेलेंट होगा, वो आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर ने कहा भाई इसको पिघलाएंगे, ये बनाएंगे, यानी कि इन दोनों का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, यानी मटेरियल दोनों में सेम रहेगा। तो इसकी अगर रेडियस आपको आर दे रखी है तो इसकी आप इसकी रेडियस आर मान लीजिए। इसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 और पाई आर क्यूब होता है। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।